वैसे हम यहाँ हैं और हम ये पहली बार कर रहे हैं, हाँ, है ना? हम पहली बार कर आखिरकार रहे हैं। शादी के 31 सालों बाद हम एक साथ कुछ कर रहे हैं। हम 31 साल से एक साथ रह रहे हैं, लेकिन असलियत में हमने कभी भी पुलपिट साझा नहीं किया और है। जैसा कि लीजा तुम जानती हो कि मैंने एक खोज की है, जो ये है कि आदमी और औरत अलग अलग हैं, और तुम और मैं जिस तरीके से अपने संदेश तैयार करते हैं। हाँ, ये एक सफर रही है, ये शिक्षाप्रद रहा है ये आश्चर्यजनक रहा लेकिन है। क्या मजा है। पर तुम जानती हो, हम एक साझे लक्ष्य के लिए, एक साझे उद्देश्य के लिए, और वो है शादी के विषय में बातचीत करने के लिए एक साथ आए हैं। क्योंकि जैसे तुम और मैं जानते हैं, और मेरे ख्याल से ये हर किसी के लिए बहुत स्पष्ट है, विवाह सालों से हमले के अधीन है, लेकिन हाल ही में ये विवाह की संस्था है जो हमले के अधीन है। हाँ, जानते हैं, मेरा मतलब है, हम बातचीत कर रहे थे कि हमें ऐसा लगता है लोग हमारे बारे में ये कहते थे, तुम लोग एक शादी का पाठ्यक्रम क्यों नहीं करते हो। हाँ, और हमने बस यही कहा, हाँ, आपके उन क्षेत्रों में हमला होता है जिनमें आप प्रचार करते हो। हाँ, यही बात है। इसलिए हम शादी नहीं कर रहे हैं और बच्चों का पालन पोषण नहीं कर रहे हैं। हम केवल दूसरी चीजों के विषय में बात करने वाले हैं। लेकिन जब हमने देखना शुरू किया कि मूलभूत परिभाषा और मूलभूत कोर की शादी क्या थी, खतरे के अधीन था, तो हमने विश्वास किया कि हम और ज्यादा शांत नहीं रह सकते हैं। बिल्कुल ठीक। परमेश्वर ही है जिसने शादी को बनाया है, ये उसका विचार था, और सृष्टिकर्ता होने के नाते वही है जिसे उसे परिभाषित करने का अधिकार है। इसलिए तुमने और मैंने इस विषय में बात की थी कि हम इस विषय में कैसा महसूस करते हैं, और हमें इस विषय में बात करने की आवश्यकता है। मलाकी 2:15 में संदेश कहता है कि परमेश्वर ने शादी रची, तुमने नहीं। उसके आत्मा में शादी की छोटी से छोटी जानकारी भी पाई जाती है। इसलिए अपने अंदर शादी की आत्मा की रक्षा करो, अपने जीवन साथी को धोखा ना दो। और हमने इन सत्रों के पूरे लक्ष्य के बारे में बात की थी। हम लोगों को सिखाना चाहते हैं कि कैसे अपने शादी की आत्मा की रक्षा करनी है, न केवल आपकी शादी की। और मैं अपने शादी की आत्मा को बहुत पसंद करता हूँ। और जब आप परमेश्वर के लेखक होने के विषय में सोचते हैं, तो शत्रु क्या करने की कोशिश कर रहा है। वह अपनी पूरी शक्ति से सब कुछ करने के लिए जा रहा है ताकि उसको नाश कर सके, जिसे परमेश्वर ने रचा है, जिसे उसने बहुत अच्छा कहा है। और अगर आप आंकड़ों पर नजर डालें तो ये चौंका देने वाला है, क्योंकि 40-50 शादियाँ तलाक के साथ अदालत में खत्म हो जाती हैं, और 60 दूसरे विवाह अदालत में तलाक के साथ खत्म हो जाते हैं। और तुम जानती हो लीजा, वो लोग जो अपने आप को मसीही कहते हैं, उनके आंकड़े भी यही हैं। लेकिन वो लोग जो नियमित रूप से चर्च में भाग लेते हैं, ये 38 हो जाता है। और क्या तुम जानती हो कि वो लोग जो एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, उनके लिए ये और भी कम हो जाता है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जब आप परमेश्वर को शामिल करें, इसलिए मैं उन सब की सराहना करना चाहता हूँ जो देख रहे हैं ये पाठ्यक्रम, जोड़े, और आप जो भी हों, क्या आप किसी ऐसी वस्तु में निवेश कर रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये शुरुआत से ही सही था। और क्या आप सोचते हैं कि ये क्यों इतना ज्यादा हमले के अधीन है? क्या इसलिए कि हम इसके विषय में बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं? शादी क्यों 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 इस समय शादी हमले के अधीन है? क्या ऐसा है कि परमेश्वर ने अच्छी योजना सोची, लेकिन अब वो एक अच्छी योजना नहीं रही? क्या ये बदल गया है? इन सारे हमले के पीछे क्या कारण है, और मसीही होने के नाते हमने क्या किया हो सकता है? खैर, मुझे नहीं लगता हमने इसे अच्छी तरह से किया है। अगर आप रोमियो 224 को देखें तो ये कहता है, अन्य जातियाँ तुम्हारे कारण परमेश्वर के नाम की निंदा करते हैं। दूसरे शब्दों में, क्योंकि हम नहीं जीते हैं। और जानते हो, जब हम परमेश्वर के सिद्धांतों में जीते हैं तो ये मक्खन की तरह मुलायम नहीं होता, ये विरोध के साथ आता है। पौलुस ने कहा, मैं दबाया गया हूँ। उच्च बुलाहट में जाना है, और इस प्रकार दबाना मतलब विरोध और प्रतिरोध है। और मैं ये सोचता हूँ कि क्या होता है, क्योंकि यहाँ रोमांस पर एक ऐसा जोर है, और हॉलीवुड इस तरह से जोर डालता है, हमें वैसी भावना नहीं है, इसलिए हम दबे हुए नहीं हैं। और उनकी रक्षा करें जो परमेश्वर ने रचा और कहा रक्षा करना। और इसलिए हमें ये विश्वासियों के रूप में अच्छी तरह से रहने के लिए मिल गया है। मेरा मतलब है कि जिन लोगों के साथ मसीह का नाम जुड़ा हुआ है, उनके विवाह सबसे मजबूत और सबसे फलदायक विवाह होने चाहिए। हाँ, ठीक, बिल्कुल ठीक। खैर, हम चाहते हैं कि लोग समझ जाएं कि हम ये केवल विवाहित लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शादी मसीह और चर्च की छवि को कब्जा करती है। इसलिए हम इसे कुंवारे लोगों के लिए भी चाहते हैं, क्योंकि आपका पति आपका सृजनहार है, और इसलिए आपके पास ये समझने की योग्यता है कि उसे कैसे परस्पर प्रभाव की आवश्यकता है। और आप जानते हैं कि जब मैं यात्रा करती और बोलती हूँ और मैं कुंवारी स्त्रियों से बात करती हूँ, तो उनमें से बहुत सारी ऐसी होती हैं, ओह, मैं बस शादी करना चाहती हूँ, और मैं ऐसे होती हूँ। आपको मेरे उतने परिष्कृत होने की जरूरत नहीं है जितनी मुझे है, क्योंकि शादी एक ऐसी चीज है जो वास्तव में हमारे अपरिष्कृत किनारों को दूर करती है। और ये जानना कि आप जानते हैं, अकेले रहना बुरी बात नहीं है, लेकिन कुंवारे लोगों को ये समझने की जरूरत है कि शादी कैसी दिखनी चाहिए। और जब ये बहुत दूर चला गया है, इतना भ्रष्ट और विकृत किया गया है, तो आप जानते हैं कि हर किसी ने शादी के अपने फ्रेम को खो दिया है। हम भी वैसे लोग होना चाहते हैं जिनकी मंगनी हुई है।
क्योंकि हम चाहते हैं कि वो पहले से ही कुछ चीजों को मापने के योग्य हो जाएं और अंदर आएं। हाँ, विशेष रूप से मेरा मतलब है आप और मैं, हमारे दिलों ने उसके लिए खून बहाया था और हम बहुत से लोगों के पास पहुंचने की उम्मीद कर रहे हैं। और वो वास्तव में कुछ असली कमजोर खुले सत्रों को साझा करने जा रहे हैं, क्योंकि हम 32 साल के शादीशुदा हैं और इस तरह हमने बहुत सी गलतियां की थी और बहुत कुछ था जो हमने गलत किया है, जो आप लोगों को करने की आवश्यकता नहीं है। और बहुत सारी चीजें हैं जो हमने बहुत ही अच्छी तरह से की है, जिन्हें अच्छी तरह से करने के लिए आपको तैनात किया जा सकता है। मेरा मतलब है, हम अपने बेटे एडिसन और उसकी पत्नी जूली को देख रहे हैं, कि वो हम उसे वैसे ही हमसे कर दें, बेहतर कर जैसा रहे हैं। उन्होंने किया है। हाँ, मेरा मतलब है, क्या हम फिर से करना पसंद कर सकते हैं? क्या हम वैसे हो सकते हैं? इसमें से कुछ पर हाँ। और फिर कोई भी जो अपनी शादी को समृद्ध करना चाहता है, जो वास्तव में मैं और जॉन है, मेरा अर्थ है, मुझे आपके साथ ईमानदार होना चाहिए। ये अध्ययन पहले से ही हमारे रिश्तों को समृद्ध बनाएगा, क्योंकि हमारी शादी एक अच्छी शादी रही है, लेकिन हमने कभी भी जानबूझकर शादी का इतना ज्यादा गहरा अध्ययन नहीं किया है और हमने अनजाने में ही बहुत सी सही चीजें की हैं, लेकिन हमने कुछ गलत चीजें भी की हैं जिन्हें हम बेहतर करना चाहते हैं। और इस तरह परमेश्वर ने केवल शादी की रचना ही नहीं की है, उसकी इसके लिए एक योजना भी है। क्या हम इसके विषय में बात कर सकते हैं? इसलिए शादी परमेश्वर द्वारा रची गई थी, ये परमेश्वर के द्वारा बनाई और सोची गई थी। ये किसी भी सेवकाई से पहले थी, ये किसी भी संस्था से पहले थी। गिरने से मुझे पहले। माफ करना, ये गिरने से पहला था। ये पीछे जाता है। इस ग्रह पर ये सबसे पुरानी संस्था है और इसे परमेश्वर ने शुरू किया था। और मेरे लिए सबसे अद्भुत ये है कि जब परमेश्वर ने सारी रचना कर ली, उसने कहा ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। और जब आदमी अकेला था, ये अच्छा नहीं है। और फिर परमेश्वर एक जवाब के साथ आया। लेकिन अगर आप मेरी तरफ और अपनी तरफ देखें तो आप जानते हैं, हमने इस पर चर्चा की है, अगर हम सच में शादी की एक परिभाषा को समझने के लिए जा रहे हैं तो हमें जहाँ जाना होगा, यीशु के पास, परमेश्वर के वचन में। इसलिए मत्ती अध्याय 19 में ये केवल शुरुआत है। विशेष रूप से मैसेंजर बाइबल उसे बहुत ही अच्छी तरह से बाहर लाता है। लेकिन ये कहता है, एक दिन फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए पास आए और कहने लगे, क्या पुरुष के लिए अपनी पत्नी को किसी कारण से तलाक देना उचित है? अब बेशक वो ऐसा ही सोचते थे और यीशु ने उत्तर दिया, क्योंकि वो हमेशा उसे फंसाने की कोशिश करते थे। हाँ, कानूनी वस्तु। जब अपनी शादी की आत्मा की रक्षा नहीं कर रहे थे, आओ इसे इस प्रकार से करें। उसने उत्तर दिया, क्या तुमने अपनी बाइबल में नहीं पढ़ा कि रचने वाले ने वास्तव में स्त्री और पुरुष को एक दूसरे के लिए बनाया था, नर और नारी, और इस कारण एक पुरुष अपने पिता और माता को छोड़ता है ताकि वो मजबूती से अपनी पत्नी का बंधुआ हो सके। मैं इसे पसंद करता हूँ, मजबूती से जुड़े रहने के लिए, मजबूती से बंधे हुए। हाँ, अपनी पत्नी के साथ एक शरीर होने के लिए, आगे से दो शरीर नहीं लेकिन एक शरीर, क्योंकि परमेश्वर ने इन दो लिंगों के जैविक संघ को बनाया है। कोई भी उन्हें अलग करने के द्वारा उसकी कला को अपवित्र न करे। वाह, हाँ। ये बहुत ही अद्भुत है कि नहीं लोगों? हम इन चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले कि हम आगे आए, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ और है। अच्छा, हम बोले मेरे साथ जैविक संघ के विषय में बात करें। मैं सोचता हूँ कि हम जैविक आपको होने इसकी की अच्छी कोशिश समझ करते है। हैं। हमारी पसंदीदा दुकान, वैसे ये मुलाकात का अच्छा स्थान है। जिसका अर्थ है, हम कुछ भी कृत्रिम नहीं करना चाहते हैं। बिल्कुल सही। हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो प्रामाणिक है। हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो मिट्टी में बढ़े, जिसमें जीवन हो, जिसमें जीवन हो। हम कुछ ऐसा मांगते हैं जो वास्तव में हमारे शरीरों में जीवन ले आए, जो सच में हमारी बढ़ने में मदद कर सके। और इस तरह यहाँ जैविक एकता है। परमेश्वर वास्तव में जो कर रहा है, वो कह रहा है, जो दो लोगों को एक कर रहा हूँ ताकि वे बढ़े। मैं दो लोगों को चाहता हूँ जिन्हें मैं एक साथ बुनने वाला हूँ, और ये एक निरंतर होने वाले विकास की प्रक्रिया है। और ये एक अजैविक संघ नहीं होने वाला है, और ये एक जबरदस्ती से बनने वाला संघ भी बनने वाला नहीं है। मैं वास्तव में उसे आत्मिक तौर पर उसे जोड़ने वाला हूँ, और फिर जो मैंने आत्मिक तौर पर किया है, वो जीवन के हर क्षेत्र में बुना जाने और जैविक रूप में विकसित होने जा रहा बहुत है। ही शक्तिशाली है। और ये दिलचस्प है, परमेश्वर बहुत ही स्पष्ट है। ये दो लिंग हैं, नर मादा, पति पत्नी, पुरुष महिला, और हमारे मतभेद हमें एक बनाने की वजह से हैं। एक जैसे एक नहीं होते। अलग होना हमें एक होने की योग्यता प्रदान करता है। नर और मादा केवल छवि ग्रहण करने वाले हैं। हम अलग दिखते हैं क्योंकि हमारे कार्य अलग हैं, लेकिन हमारी भिन्नताएं ही हैं जो हमें एक करते हैं। और हमने मतभेदों के विचार का जश्न मनाना कुछ खो दिया है। हमारी एक संस्कृति कहने की कोशिश करता है, चलो महिलाओं को और भी ज्यादा स्त्रियों जैसा और स्त्रियों को और अधिक पुरुषों जैसा कर दें। आओ बीच में मिलते हैं। वे ये नहीं समझते कि जब आप दो हैं जो अलग हैं, जिनका मन एक है और
मकसद एक है तो वहाँ एक जैविक संघ होता है और मैं उसकी कला से प्रेम करती हूँ। हमने कला के विषय में बात की थी और हम इसे इस प्रकार परिभाषित किया, एक अभिव्यक्ति जो अपील करना या असाधारण है। और उसकी रचना के विषय में सोचो। मेरा मतलब है माइकल एंजेलो अद्भुत, लेकिन परमेश्वर की कला के विषय में सोचते हैं। और ये यूजीन पीटरसन द मैसेज बाइबल की बात को मैं बहुत पसंद करता हूँ। उसने पृष्ठभूमि पर इतना शोध किया था और चाहे ये एक संक्षिप्त व्याख्या है, वो अपनी शोध में से बहुत अधिक अपनी व्याख्या में ला रहा है या अपनी संक्षिप्त व्याख्या में लाया है। और मैं ये सोचता हूँ कि वास्तव में उसने इस पर कब्जा कर लिया है। ये परमेश्वर का कला है और कौन परमेश्वर की कला को असफल कर सकता है? मेरा मतलब है कोई भी कभी सिस्टिन चौपल के लिए नहीं जाएगा। हाँ, और माइकल एंजेलो को अपवित्र करना है कि नहीं? हमारे मन में उसके लिए महान आदर है ना? और मेरे ख्याल से ये मुश्किल से गुजर रहा है, ये मौसम से गुजर रहा है ना? क्योंकि मैं सोचती हूँ कि ये दिल का मामला है, इसलिए क्योंकि जब यीशु मत्ती 19.7 से 9 में चला जा रहा है तो ये कहता है कि ये फरीसी की बातचीत है। उन्होंने खंडन में जवाब दिया, अगर ऐसा है तो मूसा ने हमें तलाक के कागजात और तलाक प्रक्रियाओं के लिए निर्देश क्यों दिए हैं? और यीशु ने कहा, मसा ने एक रियायत के रूप में तलाक प्रदान किया है आपकी सख्त दिली के कारण, लेकिन ये परमेश्वर की मूल योजना या परमेश्वर की मूल कला या उसकी मूल कला का हिस्सा नहीं है। और वो कहते हैं ये यीशु है, श्री अनुग्रह, मैं तुम्हें मूल योजना के लिए पकड़ रहा हूँ। वाह, यहाँ पर हम कानूनी बनकर आते हैं। मैं तुम्हें पकड़ रहा हूँ मूल योजना की ओर। अगर तुम अपनी विश्वास योग्य पत्नी को तलाक देते हो और किसी और से शादी करते हो तो मैं आपको व्यभिचार के लिए जिम्मेदार मानता हूँ। मेरा मतलब है, जब मैं ये सोचती हूँ कि यीशु ने ये क्यों कहा, मैं तुम्हें दोषी ठहराता हूँ। मैं सोचती हूँ ये इसलिए था क्योंकि सख्त दिली आगे से कोई मुद्दा नहीं है। वो उन्हें नए दिल देने जा रहा है। वो उनके पत्थर के दिल निकालने वाला है जो तलाक के लिए बहाने ढूंढता है और मांस का दिल डालने वाला है जो प्रेम करने के लिए कारण ढूंढता है। लेकिन वास्तव में इसने फरीसियों को परेशान नहीं किया है, इसने यीशु के चेलों को परेशान कर दिया। वे इसके लिए गुस्से में थे। अब वो परेशान थे। मेरा मतलब है, मैं बस सोचता हूँ कि यह अद्भुत है और मैंने इसे कभी भी नहीं देखा है। और जब तक आपने और मैंने वास्तव में इसका अध्ययन नहीं किया, लेकिन ये तब शुरू हुआ जब फरीसी उसको खिंचा रहे थे और उसे पकड़ना चाहते थे। हाँ, वे यीशु को एक तरफ ले गए और वो ऐसे थे। हाँ, उसके शब्दों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब चेले परेशान हो गए थे। वो भयानक है। हाँ, हमें इस विषय पर विचार करने की आवश्यकता है। और इस प्रकार यह था जो वापस आकर चेलों ने कहा। उन्होंने कहा, अगर ये शादी के रूप है, हम फंस गए हैं। अब ये रवैया है। हाँ, और वे अपने हल के लिए बाहर देख रहे हैं, बजाय इसके कि वे हमें पाने के लिए अपने जीवन साथी की तरफ शादी में देखें। संघर्ष है, हम फंस गए हैं। इसलिए इसमें से निकलने की क्षमता के बजाय उसमें से आने की क्षमता है। उन्होंने ऐसा दृष्टिकोण अपनाया, हम फंस गए और हम दुविधा में हैं। एक बुरा रवैया है। आप जानते हैं, मैं आनंदित हूँ। ईश्वर मेरी तरफ देखता है और ये नहीं कहता मैं जॉन के साथ फंस गया हूँ। मैं खुश हूँ कि वो हमेशा एक तरीका ढूंढता है कि वो मुझे ऐसी स्थितियों के माध्यम से गुजरने दे जब मैं सोचता हूँ कि मैं इतना सुंदर नहीं हूँ। शायद मैं अरे तुम बहुत दयावान हो। इसलिए अगर वो विवाह के आधार है तो हम फंस गए हैं। अब ये चेले हैं। चेलों ने उसे देखा और मोटे ढंग से कहा, शादी क्यों हो? लेकिन यीशु ने कहा, हर कोई शादीशुदा जीवन बिताने के योग्य परिपक्व नहीं हुआ है। वाह, हाँ, जब मैंने ये देखा और सच में इससे आकर्षित हो गया, मैंने सोचा, वाह, क्या हर कोई काफी परिपक्व नहीं हुआ है? तो आप शादी करना चाहते हैं? इस बात को यकीनी बनाओ कि आप परमेश्वर के साथ चलने में परिपक्व हो। ठीक है, ये जरूरी है। ये यीशु के शब्दों के साथ जारी है। इसके लिए एक निश्चित योग्यता और अनुग्रह की आवश्यकता है। हाँ, हमें रखना है। आज के दिनों में हम दया के प्रचारक हैं। ठीक है, यीशु ने कहा, शादी सबके लिए नहीं है। कुछ लोगों ने ऐसा लगता है कि शादी के लिए कभी सोचा ही नहीं। मेरा मतलब है, हमारे शादी करने का संपूर्ण अर्थ अपने जीवनों को बढ़ाना है। शादी किसी के लिए भी नुकसान नहीं होनी चाहिए। और पता है, जब मैं और जॉन तैयारी कर रहे थे तो हमने बहुत सारे लोगों के फेसबुक संदेश पढ़े जो सिर्फ खोया हुआ महसूस करते हैं। पति जिन्हें खो चुका लग रहा है, पत्नियां जो खो चुका महसूस करती हैं। वो ऐसा महसूस करते हैं जैसे उनके जीवन बहुत ही छोटे और बहुत ही आशाहीन है। स्त्रियां कहती हैं, मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरी बेटियां कभी शादी न करें क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वे इसमें जाएं। आदमी कहते हैं, मैंने सब कुछ किया है और मैं स्त्रियों से नफरत करता हूँ। मेरा मतलब है, हम ऐसे थे, ये कैसे हुआ है? ये बड़े से बहुत छोटा कैसे हो गया था?
मैं जिम्मेवार महसूस करता हूँ, तैयारी के कारण नहीं। आप जानते हैं, हमारा जिम्मेवार हम हैं। हम मसीह के शरीर की आवाजें हैं। और ये कितने दुख की बात है कि हमने शादी का पाठ्यक्रम तैयार करने में कितनी देर कर दी है। हमारे कर्मचारी सालों से हम पूछ रहे हैं, और फिर मैं सोच रहा हूँ, मैं आपको फेसबुक से ये टिप्पणियों को पढ़ते हुए सुन रहा हूँ, और मैं कहता हूँ, ओ परमेश्वर, क्योंकि दुखी दिलों का बोझ हम पर हमारे ऊपर आ गया। लेकिन आप जानते हैं, शादी विवाह के परमेश्वर का इरादा हमें बढ़ाना है। आप जानते हैं कि शरीर का दिया आँख है, और शरीर का दिया चीजों को समझने का हमारा तरीका है। अगर मैं अपनी शादी को ऐसे समझूं जैसे मैं फंस गया हूं, एक जाल निराशाजनक है। ठीक है, वही दिशा है जहां से मैं जा रहा हूं, क्योंकि आप हमेशा वहीं जाते हैं जहां आत्मिक तौर पर आपका दर्शन होता है। ठीक है, लेकिन जब आप जान जाते हैं कि ये पवित्र है, ये एक वाचा है, ये परमेश्वर है जिसने इसे एक साथ रखा है, ये हमें बढ़ाने वाला विचार है और हमें उत्पादक और ज्यादा फलदायक बनाने वाला विचार है, फिर अचानक आप कह देंगे ये लड़ने के लायक है। ठीक है, और इसलिए मैं सोचता हूँ, हमें क्या मिला है? हमें एक स्थिति मिली है। हॉलीवुड कहता है शादी ऐसी होनी चाहिए, भावनाएं, रोमांटिक और ऐसा सब कुछ। पर फिर भी जो हमें यहाँ मिला है, ये कुछ ऐसी चीज है जो बहुत ही बड़ी है। हम ज्यादा फलदायक, ज्यादा उत्पादक और ऐसे होने के लिए संघर्ष करते हैं। और हम देखते हैं कि लोग शादी को एक ठेके के रूप में देखते हैं। आप करते हो जो मैं करने के लिए आपसे उम्मीद करती हूँ, और फिर मैं आपके साथ रहूंगी। आपने मुझे निराश किया है, मैं यहाँ से बाहर हूँ। और फिर भी परमेश्वर शादी को एक वाचा के रूप में देखता है। और जब हम वाचा को देखते हैं तो वाचा कहती है, मैं आपके सब कुछ के लिए अपना सब कुछ दे रहा हूँ, और मेरा सब कुछ तुम्हारा है, और जो कुछ भी तुम्हारे पास है अब मेरा है। और इस वजह से हम जो कुछ भी करते हैं वो बहुगुणित होता है, विशाल बड़ा हुआ, विशाल हुआ, क्योंकि ज्यादा असरदार वाचा के कारण। लेकिन अनुबंध का असली अर्थ एक दस्तावेज या क्रिया पर पाबंदी लगाने के लिए एक समझौता होता है। इसे अनुबंधित करो, कहता है ये सीमाएं हैं, आप इसे तोड़ नहीं सकते हैं। अगर आप इसे तोड़ते हैं तो मुझे अधिकार है कि मैं इसमें से बाहर आ जाऊं। मैं अब बंधी हुई नहीं हूँ। ये है जो अनुबंध कहता है। वाचा कहती है मैं तुम्हारे साथ बंधा हूँ। ठीक है, अनुबंध कहता है तुम्हारे जीवन के लिए मेरा जीवन। और क्रिया अनुबंध देखो, इसका अर्थ छोटा करना, व्यास में कमी करनी। और जब हम पेड़ के तने की इस सारी छवि की तरफ देखते हैं तो आप देखते हैं कि हर साल बढ़ना है, और ये व्यास को बढ़ाता है, और इससे बैंड की चौड़ाई बढ़ती है। इसलिए हम वाचा की शादियों को देखना चाहते हैं, न कि इससे झुकने वाले। मैं एक मसीही हूँ और मैं शादीशुदा हूँ। अब मैं बंधा हुआ हूँ। मैं उठाए जाने से चूकना नहीं चाहता हूँ। मैं केवल इस आदमी के साथ रहूंगी और मैं उसे नफरत करती हूँ। ओह, आपको पता है मेरा मतलब है, ये वो नहीं है जैसी विशालता दिखती है। क्या आप जॉन और लीजा बेवियर से और भी अधिक गतिशील शिक्षण चाहते हैं? अगर आप या कोई और जिसे आप जानते हैं अंग्रेजी के अलावा और कोई भाषा चाहता है, www.cloudlibrary.org पर जाएं और अपनी भाषा चुनें। विस्तृत पुस्तकालय से अपने संसाधन का चयन करें। ई बुक, संपूर्ण शिक्षण पाठ्यक्रम, वीडियो, ऑडियो संदेश, नए संसाधनों की अपडेट प्राप्त करने के लिए रजिस्टर करें www.cloudlibrary.org के विषय में और भी सीखें। अब लीसा, क्या ये आसान रहा है? नहीं। और आपको पता है, अगर लीजा मुझे उसी चीज के विषय में पूछती तो मेरा उत्तर ना है। क्या यह योग्य रहा है? क्या ऐसे समय थे जब ये हमें आशाहीन लगता था? हम ऐसे चल रहे थे। मैंने आपके साथ एक अनुबंध किया है, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालता या मार डालती। मैं समझता हूँ, लेकिन नहीं, हम पूरी तरह से। क्या अब आप खुश हैं? हम इसके द्वारा जुड़े हुए हैं, बिल्कुल, और हम इसके द्वारा जुड़े रहने और के लिए वास्तव में मैं भविष्य के लिए भी बहुत ही उत्साहित हूँ। हाँ, मैं भी। और हम बात करना चाहते हैं कि ये विशालता कैसे दिखती है। हाँ। और इसलिए मैं उत्पत्ति पढ़ने जा रही हूँ, क्योंकि इसकी संपूर्ण रचना शादी की कहानी है, और हम इस उद्देश्य के लिए बात करना चाहते हैं। शादी के लिए परमेश्वर का एक उद्देश्य है, और ये उत्पत्ति 1:27-28 में उसका विचार है, और मैं पढ़ने जा रही हूँ। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में रचा। परमेश्वर के स्वरूप में उसने उसे रचा, नर और नारी करके उनकी सृष्टि की। अब मैं यहाँ थोड़ा रुकना चाहती हूँ। वास्तव में इसका अर्थ है कि स्त्री और पुरुष ने परमेश्वर का रूप धारण किया हुआ है। सिर्फ पुरुष ने, सिर्फ पुरुष नहीं, पुरुष और स्त्रियाँ। हाँ, इसलिए जब हमारी संस्कृति लिंग पर हमला करती है तो ये परमेश्वर के स्वरूप पर हमला करती है। इसलिए शादी पर हमला परमेश्वर के स्वरूप पर हमला करता है।
परमेश्वर के परमेश्वर के स्वरूप स्वरूप, पर। धरती पर परमेश्वर की छवि। फिर ये कहता है, और इसलिए मैं स्त्रियों और पुरुषों पर जोर देना चाहता हूँ, क्योंकि स्त्रियां परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। हाँ हर अंश जितना भी है, जरूर। जैसे पुरुष परमेश्वर के रूप में रचे गए हैं। और ये कहता है, परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी, उसने उन्हें आशीष दी, पुरुष और स्त्री। सिर्फ पुरुष नहीं, सिर्फ स्त्री नहीं, उसने उन्हें आशीष दी। और परमेश्वर ने उनसे कहा, ये आदेश दोनों के लिए है, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसे अपने वश में कर लो, और समुद्र के मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर चलने फिरने वाले प्रत्येक जीव जंतु पर अधिकार रखो। तब परमेश्वर, और ये पद 31 है, जब परमेश्वर ने सब कुछ जो उसने बनाया था देखा और वो बहुत अच्छा था। तो जॉन, शुरुआत में स्त्रियों और पुरुष सहयोगी थे, वे दुश्मन नहीं थे, वे बहुत ही घनिष्ठ सहयोगी थे, वे सहकर्मी थे। उन्हें उत्पत्ति आदेश सौंपा गया था। परमेश्वर ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम इस कहानी को लो जो मैंने पहले से ही तुम्हें दी है। मैं चाहता हूँ कि तुम इस बगीचे को लो और मैं चाहता हूँ कि तुम इसे फलदार बनाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे बढ़ाओ और इन शब्दों बहुगुणित पर करो। ध्यान दें। मैं वश में तुमसे करो। चाहती हूँ, प्रभुत्ता करो। धरती को भर दो। ठीक है, हाँ, क्या इसमें कोई सीमा है? क्या उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम 10 मील तक ले लो? उसने कहा, इसे भर दो, बस भर दो। उसने कहा, इसे भर दो, फलदायक हो जाओ। उसने नहीं बताया कि वे कैसे फलदायक हो सकते थे। हाँ, ये सही बात है, क्योंकि आप जानते हैं जब आप गिरते हैं तो क्या होता है, आप में लिंगों की लड़ाई होती है और तब राज्य करने की बजाय आप हुकूमत और हेर फेर करते हैं। ठीक है, पुरुष स्त्रियों पर हुकूमत करने की और स्त्रियां पुरुषों के साथ हेर फेर करने की कोशिश करते हैं। फलदायक होने के बजाय आप में दरिद्रता है, इसके बहुगुणित की बजाय बजाय हमारे पास और विभाजन क्या है। है? ठीक बात है। बहुगुणित के बजाय विभाजन है, और इसे आंकड़े दिखाते हैं। मेरे पास 30 कारण हैं कि क्यों शादी बच्चों और लोगों को बेहतर बनाती है, और ये एक ठीक सरकारी है। संस्था के द्वारा किया जाता है, इसलिए बोलने के लिए। और इस प्रकार ये विभाजन है, ये बहुगुणित होना नहीं है। इस प्रकार दूसरे शब्दों में, शत्रु नहीं चाहता कि हम बहुगुणित हों, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, मैं चाहता हूँ कि तुम बहुगुणित हो। इसका अर्थ केवल बच्चे पैदा करना नहीं है, क्योंकि मैं आपको अनुभव से बताऊंगा, मैं यहाँ न होता जहाँ मैं आज हूँ। आपने कभी भी जॉन बेवियर की एक और पुस्तक भी ऐसा नहीं ही पढ़ी मेरे होगी। साथ भी है, क्योंकि मैं छोटी रहती हूँ। मैं विशाल नहीं रहती थी, अगर मैं लीसा छोटी बेवियर रहती। नहीं होती, मैं आपको वायदा करता हूँ, ये कभी नहीं होता कि आपने जॉन बेवियर की पढ़ी हो। आपका जीवन कभी भी छुआ नहीं गया होता अगर ये नहीं होती। हाँ, और मैं ये आदमी कभी न होता जो मैं आज हूँ अगर लीसा बेवियर नहीं होती। इसलिए जब परिप्रेक्ष्य की ओर देखने लगते हैं तो आप समझते हैं, ठीक है, यहाँ पर समग्र तस्वीर के दायरे में बहुत छोटा है। सारी तस्वीर है, क्या हम फलदायक होने जा रहे हैं? हम सचमुच राज्य के लिए महान फल लाने के लिए जा रहे हैं, और शत्रु इसी के पीछे है। इसलिए जब शत्रु शादी के पीछे पड़ता है, खास तौर से मसीही शादियों के, तो वो विभाजित करना चाहता है, वो जीतना चाहता है, और वो बांझपन पैदा करना चाहता है। और ये बहुत जरूरी है कि आप इसे समझें, क्योंकि ये आपको एक दर्शन देगा कि आप अपनी शादी के लिए संघर्ष क्यों करें। आपकी शादी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपका विचार नहीं है। ये सिर्फ एक लड़की को देखना और ये कहना, हे परमेश्वर, वह अद्भुत है, और लड़के लड़की को देखकर कहती है, यार ये बड़ा हॉट है, और जो कुछ भी वो सोचती है वहाँ बहुत कुछ शामिल है। ये ऐसा कुछ है जो परमेश्वर ने ठहराया है, जिस पर परमेश्वर ने सांस फूंकी है। और मेरे लिए ये बहुत अद्भुत है कि परमेश्वर कहता है, आदमी का अकेला रहना अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, पर उसने कहा ये बहुत अच्छा है जब स्त्री और पुरुष एक हो जाते हैं। और आप जानते हैं, वे एक तन हो जाते हैं। लीसा और मैं वास्तव आप सिर्फ में प्यार में एक नहीं तन पड़े का हैं। उदाहरण देकर स्पष्ट करना चाहता हूँ। यह मेरे लिए एक वास्तविकता बन गई जब हमारी नई नई शादी हुई थी। मैं सेवा के लिए प्रशिक्षण दे रहा था, सेवकाई के लिए तैयारी कर रहा था, और मैं सचमुच वे 1.5 सेवकाई के घंटा लिए खर्च कर जी रहा था। रहा है, सांस ले रहा है, सो रहा है, खा रहा है। सेवकाई, सेवकाई, बस सेवकाई। और मैं हर 1.5 घंटे से 2 घंटे प्रार्थना करता था, है ना? अब लीसा का मैंने अवलोकन किया था, वो हर रोज नहाते समय 10 मिनटों तक प्रार्थना करती थी। और इसलिए अब मैं इस युवा नेता और अच्छे निर्णय लेने की जिम्मेदारी को महसूस करता हूँ। खैर, लगभग मैं कह सकता था कि आधे से ज्यादा फैसले जो मैं लेता था वो सही नहीं होते थे, और हम देखते थे कि उन फैसलों के नतीजे अच्छे नहीं होते थे। इसलिए एक दिन मैं प्रार्थना से बाहर रहा
और मैं लगभग विरोध की तरह कर रहा था। मैं कहता, परमेश्वर, मैं समझ नहीं रहा। मैं हर कार में रोज भी 1.5 घंटा प्रार्थना प्रार्थना करती करता हूँ। मैं मैं कार ये में सारा प्रार्थना समय करती आपके थी। साथ बिताता हूँ। मैं 30 मिनट फुहारे उसने के मुझे नीचे कहा, नहाती उसने हूँ। कहा कागज का एक टुकड़ा ले, और उसने कहा एक गोला बना। इसलिए मैंने ये कागज लिया और मैंने एक गोला बना लिया, और उसने कहा, अब मैं चाहता हूँ कि तुम सारे गोले में एक्स लिखो। इस प्रकार मैंने इस सारे गोले में एक्स लिख दिए। उसने कहा, इसको एक्स से भर दो। ठीक है। उसने कहा, अब गोले के बिल्कुल बीचों बीच एक लाइन खींचो। इसलिए एकदम बीचों बीच मैंने एक लाइन खींची। उसने कहा, वो आधा तुम हो, वो आधा लीजा है। तुम आगे से अपने आप में अकेले नहीं हो, अगर तुम लीजा के साथ हो, इसलिए यह तुम हो। और उसने कहा सारे एक्स इस जानकारी को दर्शाते हैं जो तुम्हें मुझसे चाहिए, ताकि तुम समझदारी के निर्णय ले सको। उसने कहा, इस प्रकार तुम अपने फैसले 50% कम जानकारी के द्वारा करते हो। उसने कहा, क्योंकि 50% जो मैं प्रकट करता हूँ वो लीजा की तरफ है। उसने कहा, अगर तुम एक बुद्धिमान पति बनना चाहते हो, यही परमेश्वर ने मुझसे कहा था। उसने कहा, तुम्हें ये सीखना होगा कि वो लीजा पर हुकूमत न करके, उस पर दबाव न डालकर, उससे वो बाहर निकालना है जो मैंने उसके अंदर डाला है, ताकि एक साथ तुम अच्छे फैसले ले सको। और इस प्रकार मुझे पता चला कि हम एक तन कैसे हैं, और मेरे लिए ये कितना महत्वपूर्ण था कि मेरे हर निर्णयों में लीजा शामिल हो। हाँ, आप जानते हैं उसे। और मैं सोचती हूँ कि बहुत सी स्त्रियाँ और बहुत से पुरुष ये नहीं जानते कि वो एक दूसरे के अंदर से कैसे बाहर निकालना है। आप जानते हैं, हम एक दूसरे से इस प्रकार बोलते हैं, ठीक है, वो सिर्फ मूर्खता है। आप क्यों करेंगे? आप जानते हैं, जैसे प्रेरित होने के बजाय इनपुट कैसे देना है जानने के बजाय, क्योंकि पहले हम ये नहीं जानते थे कि ये कैसे करना है। मैं ऐसी थी। ये एक भयानक फैसला है। मैं आपसे कहती हूँ, ऐसा मत करो। आप बस मेरे पास क्यों नहीं आए? मैं बुद्धिमान और अद्भुत हूँ और इस प्रकार, पर वो नहीं को पसंद करता था, क्योंकि वो बहुत शर्म महसूस करता खैर, था, पुरुष क्योंकि का मैं अहंकार इसे वहाँ उसके पाया लिए जाता है। आसान नहीं बनाती थी। और मैं ये साबित करना चाहता था कि मैं बहुत बिल्कुल। बुद्धिमान हूँ, साबित करना कि मैं एक अच्छा अगुआ हूँ, ठीक और है। ये मूर्खता है। और दोनों तरीकों से ये एक स्पाइरल डाउन है, और हम प्रतिक्रिया कर रहे हैं। वहाँ एक स्पाइरल ठीक, डाउन है। बिल्कुल ठीक। और अधिकार, आपको पता है, जहाँ मैं अपने अधिकार और आपके प्रति मेरे प्रभाव को इस्तेमाल करती हूँ, और आप अपने अधिकार को मेरे प्रति इस्तेमाल करते हो। अधिकार इस प्रकार है जैसे मैं अपने अधिकार को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करती हूँ, और इस प्रकार ये एक अंतर और छल योजना है। ठीक। मैं अपने प्रभाव को अपने आप के लाभ के लिए इस्तेमाल करती हूँ, और आप और मुझको ये प्रकाश मिला है कि शादी एक शक्ति का संघर्ष अच्छा नहीं है, ये शक्ति की एक एकता है। तो क्या होता है, परमेश्वर ऐसे दो लोगों को लेता है जो बड़े अलग अलग तरीके से चीजों को देखते हैं, और उन दोनों को बहुगुणित करने के लिए इस्तेमाल करता है। और वास्तव में परमेश्वर क्या कर रहा है, जो वास्तव में हर उस चीज को बहाल करने की कोशिश कर रहा है जो खो गई है। क्यों पतन में हमने परमेश्वर के साथ अपना संबंध को गंवा लिया है, और बहुत से लोग प्रचार के विषय में एक अच्छा काम करते हैं। आप जानते हैं कि परमेश्वर ढूंढने और बचाने आया है, और वे कहते हैं खोया हुआ, लेकिन वास्तव में बाइबल कहती है परमेश्वर उन्हें ढूंढने और बचाने आया जो खो गया था या जो गुम गया था। और कलीसिया के ज्यादातर लोग नहीं समझते कि क्या जो गुम गया था। हमने परमेश्वर के साथ अपने संबंध को खो दिया था। हमने हमारे पुरुष और महिला के रिश्ते को खो दिया था। हमने धरती के लोगों के साथ अपना संबंध खो दिया था। हमने भाई भाई और बहन बहन के साथ अपने संबंध को खो दिया था। और इस प्रकार हमें चाहिए हम उन सबको तो इसका अर्थ है, सुसमाचार प्रचार हमारे करें पास जो हमारी खो गए शादी के हैं। लिए एक दर्शन प्राप्त हुआ है। और अब अगले सत्र में लीजा हम बात करने जा रहे हैं